डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए अध्याय 2 अम्ल क्षार लवण से अम्लों का रासायनिक गुणधर्म केमिस्ट्री से लेकर आ रहे हैं। अम्ल जो होते हैं, अम्ल का डेफिनेशन आपको बता चुके हैं कि अम्ल का परिभाषा क्या होता है, अम्ल हम किसे कहते हैं, अम्ल किस प्रकार के यौगिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं अम्लों का रासायनिक गुणधर्म। चूंकि गुणधर्म दो तरह के होते हैं, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। तो यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं, पहले क्या लेकर आ रहे हैं, तो अम्लों का रासायनिक गुणधर्म। इस वीडियो में हम आपको अम्लों के 4 रासायनिक गुणधर्मों का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहला जो हम रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, इस रासायनिक गुणधर्म में पहला रासायनिक गुणधर्म हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पहला रासायनिक गुणधर्म में पढ़ेंगे हम लोग अम्ल जो है धातुओं से क्रिया करेगा। तो जब अम्ल धातुओं से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा और साथ में क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। तो हम पहला रासायनिक गुणधर्म लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। पहला रासायनिक गुणधर्म है हमारा अम्लों का रिएक्शन विद द मेटल, यानी अम्लों धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से हम लोग अभिक्रिया कराने जा रहे हैं अम्लों का। रिएक्शन विद द मेटल, रिएक्शन विद द मेटल्स। यहां पर हम लोग रासायनिक गुणधर्म में पहला क्या ले रहे हैं, अम्लों का धातुओं से अभिक्रिया। तो अम्ल जो है धातुओं से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना है। अम्ल धातुओं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि, ये सब क्या है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस एवं लवण बनाता है। तो ये हमारा क्या रहा, अम्ल का डिफिनेशन रहा। अम्ल का डिफिनेशन रहा किससे, धातुओं से। अम्ल धातुओं जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम आदि से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस एवं लवण बनाता है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहां पर हम लोग लेंगे जिंक धातु को, Zn। क्या लेंगे, जिंक धातु लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे, कैल्शियम लेंगे, कुछ भी लेंगे। जिंक धातु का क्रिया करा रहे हैं H2SO4 से। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यहां से जिंक क्या निकलेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, साल्ट हमारा ZnSO4 जिंक सल्फेट, और प्लस हाइड्रोजन जो है गैस के रूप में क्या होगा, मुक्त होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लेते हैं कैल्शियम, कैल्शियम Ca, और यहाँ पर लेंगे हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, यानी कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, CaCl2 प्लस H2 क्या होगा, गैस के रूप में रिलीज होगा, मुक्त होगा। समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ से 2H क्या होगा, गैस बनकर निकल जाएगा हाइड्रोजन के रूप में। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पर लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम धातु लेंगे, और यहाँ पर हम लोग साथ लेते हैं, कौन सा एसिड लेंगे, नाइट्रिक अम्ल लेते हैं HNO3। तो मैग्नीशियम धातु जो है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगा,
तो बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या बनेगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस बनकर मुक्त होगा। तो यहाँ पर समीकरण को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर 2 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो यानी ये 3 एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं स्पष्ट कि अम्ल जो है धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और साथ में क्या बनता है? साल्ट बनता है। तो ये आप लोग समझे होंगे। अब अगला रासायनिक गुणधर्म में हम लोग चलेंगे। अब इस रासायनिक गुणधर्म 2 में जो हम दिखाने जा रहे हैं उसमें अम्ल जो है धातु के कार्बोनेटों से क्रिया करेगा और साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा? वाटर यानी जल बनेगा। ठीक, तो चलते हैं अगला रासायनिक गुणधर्म में। अगला रासायनिक गुणधर्म 2 में चल रहे हैं हम लोग। अगला रासायनिक गुणधर्म 2 में हम लोग किससे क्रिया कराएंगे? हम लोग का तो धातु के कार्बोनेटों से कराएंगे अब क्रिया। ध्यान देना है, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। केमिस्ट्री इज द वेरी इजी सब्जेक्ट है। चलते हैं अगला रासायनिक गुणधर्म में। अगला रासायनिक गुणधर्म लेते हैं नंबर 2। दूसरा रासायनिक गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे हैं धातु कार्बोनेटों से क्रिया। धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया। तो इसमें हम लोग चलते हैं रिएक्शन विद द मेटल कार्बोनेट। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म नंबर 2 लेकर आ रहे हैं। क्या इसमें आपका धातु कार्बोनेटों से अम्ल क्रिया करेगा, साल्ट बनेगा, जल बनेगा और क्या बनेगा? साल्ट बनेगा, जल बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। यहाँ पे ध्यान देना है। तो चलते हैं थ्योरी इसका लेकर आ रहे हैं। अम्ल धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके साल्ट लवण जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। चलते हैं एग्जाम्पल लेकर, इसका एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर चल रहे हैं इसका लेकर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में चलते हैं। यहां पर लेंगे हम लोग सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये क्या है? धातु कार्बोनेट है। धातु कार्बोनेट के रूप में कौन लिया हम लोग? सोडियम कार्बोनेट। यह क्रिया करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4। तो क्या बनेगा भैया? साल्ट बनेगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से निकालेंगे हम लोग सोडियम, यहां से निकालेंगे सल्फेट, तो बनेगा साल्ट सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट। क्योंकि यहाँ पर सोडियम 2 मोल है तो 2 मोल यहाँ बैलेंस हो चुका है। सल्फेट का बैलेंस 2 होता है। अब इसमें से हम लोग तोड़ कर निकालेंगे एक CO2, तो निकाल दे भैया CO2। इसमें का एक O बचेगा, 2 यहाँ से अलग कर लेंगे, क्या बन जाएगा? जल। क्या बन जाएगा? जल। एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या हुआ? फर्स्ट हुआ। एग्जाम्पल नंबर हम 2 में लेते हैं। क्या एग्जाम्पल नंबर 2?
में लेते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। यहाँ पर एसिड हम चेंज कर रहे हैं, ले रहे हैं नाइट्रिक एसिड HNO3। ये क्या है? नाइट्रिक एसिड है। तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट का हम लोग क्रिया करेंगे किससे? नाइट्रिक अम्ल से। तो क्या बनेगा? ध्यान देना है, बनेगा हमारा मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या बनेगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा। चूंकि यहाँ पर नाइट्रेट 2 है, 2 मूलक वहां पर है, तो यहाँ पर हम 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक, अब हमको यहाँ से 2 CO, यहाँ से CO2 निकाल लेंगे, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गया। और यहाँ से 2H एक O, इसमें से क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल। तो एग्जाम्पल नंबर 2 सफल रहा। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 ले रहे हैं। क्या? एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में लेते हैं हम लोग क्या? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक हम लेते हैं HCl। तो क्या बनेगा? यहां से निकालेंगे Cl, यहां से निकालेंगे Ca, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, हाँ प्लस इसमें से निकालेंगे, चूंकि यहाँ पर बैलेंस इसका कितना कैल्शियम 2 है, तो यहाँ पर 2 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ? बैलेंस हो गया। 2H यहाँ से निकालेंगे, एक O यहाँ से निकाल देंगे, और जो बचेगा इसमें CO2, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे CO2 प्लस H2O। तो ये हमारा 3 एग्जाम्पल रहा। यानी अम्ल जो है धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके क्या बनाएगा? ऑलवेज याद रहना चाहिए, क्या बनेगा? साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। धन्यवाद। तो आगे चल रहे हैं एग्जाम्पल रासायनिक गुणधर्म का अगला क्रम लेकर आ रहे हैं, तीसरा अगला रासायनिक गुणधर्म लेके आएंगे हम लोग हाइड्रोजन, यानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया या धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया हम लोग कराएंगे। किसका? अम्लों का। तो अगले क्रम में हम चलते हैं, अगले रासायनिक गुणधर्म में हम चलते हैं। कहां पे चल रहे हैं? तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे। नंबर 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। किसका? तीसरा प्रॉपर्टी लेकर आ रहे हैं हम लोग। किसका? अम्ल का। ध्यान देना है, समझ में आएगा बिल्कुल। अगला रासायनिक गुणों के क्रम में हम लोग 3 नंबर में पहुंचने जा रहे हैं। तीसरा रासायनिक गुणधर्म लेकर आ रहे हैं हम लोग 3, धातु हाइड्रोजन, धातु हाइड्रोजन, धातु हाइड्रोजन, या इसे हम बोलते हैं क्या? बाइक भी इसे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। धातु हाइड्रोजन, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट से अभिक्रिया, से अभिक्रिया। यहां पर हम लोग धातुओं का अम्लों का अभिक्रिया कराएंगे। किससे? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो यहां पर चलते हैं हम लोग, यानी रिएक्शन विद द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो चलते हैं, इसमें क्या बनेगा? यानी अम्ल जो है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाएगा? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। सेम टू सेम जो अगला क्रिया बताए थे उसी टाइम का चलेगा इसमें। तो चलते हैं हम लोग, अम्ल धातु हाइड्रोजन या बाई कुछ भी लिख सकते हैं। अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेटों से
अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके लवण जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है या उत्पाद बनाता है। इसका एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम लेते हैं। यहाँ पर हमको लेना है क्या, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। क्या लेना भैया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। तो चलते हैं हम लोग लेते हैं यहाँ पर कैल्शियम, चाहे सोडियम पहले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी इसे हम जानते हैं। चलते हैं अम्ल लेते हैं यहाँ पे। कौन सा अम्ल लें यहाँ पे चलते हैं, लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। यहाँ से निकालेंगे Na, यहाँ से निकालेंगे हम लोग SO4, तब बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4, साल्ट बन गया हमारा। अब चूंकि यहाँ पर सोडियम 2 है तो यहाँ पर 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो सोडियम 2 हमारा क्या हुआ, बैलेंस हो गया। अब निकालना है हमको कार्बन डाइऑक्साइड, 2 यहाँ पर गुणा के 2 CO2 निकाल देंगे यहाँ से, तो 2 CO2 भी निकाल दे भैया, 2 CO2 भी निकल गया। अब क्या निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 CO2 निकल गया तो 2 O बचेगा यहाँ पे, और 2 H यहाँ से बचेगा, 2 H और 2 H 4 H, यानी जल का अणु कितना बनेगा यहाँ पे, जल का अणु बनेगा 2H2O। तो ये हमारा समीकरण क्या रहा, सेटिस्फाई हुआ, संतुष्ट हुआ। तो ये हमारा क्या बना, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है अम्लों से क्रिया करके साल्ट बनाएगा, यानी सोडियम सल्फेट साल्ट है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल बना। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 में हम चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर क्रम 2 में हम लेते हैं क्या, लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लेते हैं। इसका हम लोग क्रिया करेंगे किससे, करते हैं नाइट्रिक अम्ल से HNO3। क्या है, HNO3। तो क्या बनेगा हमारा, ध्यान देना है, इसका नाम है क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो चलिए हम क्रिया लेकर चलते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग Mg, यहाँ से निकालेंगे हम लोग Na3, तो बनेगा हमारा MgNO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया। 2 का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, 2 NO3 बैलेंस हो गया यहाँ से। अब 2 H यहाँ पे ध्यान देना है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का क्रिया करा रहे हैं नाइट्रिक अम्ल से, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट। चूंकि यहाँ पर हमको, चूंकि मैग्नीशियम का बैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है बैलेंसी इसका बैलेंसी 2 होता है। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग CO2 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन से निकलेगा तो इसमें एक बचेगा, एक O बचेगा, और एक H यहाँ से और 2 H यहाँ से, 2 H यहाँ से। तो ये हमारा समीकरण क्या है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना कि मैग्नीशियम का बैलेंस 2 है, तो यहाँ पर हम लोग कोष्टक में क्या कर देंगे, होल ट्वाइस कर देंगे। तो होल ट्वाइस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बना, साथ में 2 CO2 बनेगा, 2 CO2 प्लस 2 O यहाँ पर बचेगा और 2 H यहाँ पर बचेगा, तो 2 H यहाँ से लेंगे और 2 H यहाँ से, 4, यानी 2H2 बनेगा। क्या बनेगा, 2H2O। ध्यान देना है, यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा गलती हो रहा था, सुधार हुआ। मैग्नीशियम का बैलेंस कितना होता है, +2 होता है, और बाइकार्बोनेट का बैलेंस कितना होता है, 1 होता है।
तो यहाँ पर हम लोग होल ट्वाइस कर देंगे तो इसका बैलेंस क्या होता है, एक होता है, एक को तो लिखा नहीं जाएगा, इसका बैलेंस 2 है तो यहाँ पर होल ट्वाइस करना पड़ेगा, नहीं तो समीकरण क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो चलिए हमारा ये कौन सा रासायनिक गुणधर्म रहा, रासायनिक गुणधर्म 3 रहा, समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम लिखते हैं, अब चौथा एग्जाम्पल, चौथा हम रासायनिक गुणधर्म लेकर आए अम्ल का, और वो है धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया, अम्ल का धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। चल रहे हैं नंबर 4 में चलते हैं रासायनिक गुणधर्म में। रासायनिक गुणधर्म का जो अगला चक्र होगा वो होगा लास्ट है ये, तो हम लोग चलते हैं अगला क्रम में धातुओं का, अरे अम्लों का रासायनिक गुणधर्म का जो चौथा रासायनिक गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं वो है धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया। तो अम्ल चलेगा, अम्ल अभिक्रिया करेगा। तो चलिए नंबर 4 में हम लोग चलते हैं, अम्ल है किससे अभिक्रिया कराने जा रहे हैं हम लोग, तो धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया, ऑक्साइडों से अभिक्रिया। यहाँ पर हम लोग चलते हैं रिएक्शन विद द मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद द मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड से क्रिया करने जा रहे हैं हम, धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया कराने जा रहे हैं, तो यहां पर भी क्या बनेगा, यानी अम्ल जो है धातुओं के ऑक्साइडों से क्रिया करके क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, और क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और जल बनाएगा। चलते हैं धातु ऑक्साइडों से क्रिया कराने जा रहे हैं, क्या बनेगा, धातु ऑक्साइडों से क्रिया कराएंगे अम्लों का, तो क्या बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा। चलते हैं अम्ल धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। चलते एग्जाम्पल में क्लियर होगा। अगर ये थ्योरी हमारा गलती होगा तो पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। अगर थ्योरी मान लीजिए इसमें ऑक्साइड नहीं बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, तभी पकड़ में आएगा, जल नहीं बनता तभी पकड़ में आएगा। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उसको पकड़ लेंगे, कैसे देखिए ध्यान से। लेते हैं हम लोग जिंक ऑक्साइड, लेते हैं जिंक ऑक्साइड, ये जिंक क्या है, धातु का ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। लेते हैं हम लोग यहाँ पर H2SO4, ध्यान देना है। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग जिंक, यहाँ से निकालेंगे हम लोग क्या, सल्फेट, तो बनेगा हमारा जिंक सल्फेट ZnSO4। अब यहाँ से H2 निकलेगा, यहाँ से O निकलेगा, तो क्या बनेगा, जल बनेगा, यानी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। तो थ्योरी में हम लोग संशोधन कर लेते हैं, यहाँ पे थ्योरी में संशोधन कर लेते हैं, क्या बनेगा भैया, तो अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण एवं जल बनाता है, क्या, लवण एवं जल बनाता है। थ्योरी हम संशोधन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर लवण एवं जल बनाता है। अब क्रिया कर रहा है, हम लोग संशोधन कर लिए। एग्जाम्पल नंबर ये हमारा 1 रहा, एग्जाम्पल नंबर हमारा ये
1 रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, चलिए यहाँ पर लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड लेते हैं, Na2O। ये सोडियम का ऑक्साइड है, ये भी क्या है, क्षार है। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्लियर कराते हैं HCl। तो यहां से निकालेंगे Na, यहां से निकालेंगे Cl, तो बनेगा हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे बैलेंसिंग को सेटिस्फाई करने के लिए। NaCl है, यहाँ पे 2 Na है, 2 Cl लेना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा 2 NaCl, 2 H यहाँ से निकाल लेंगे, 1 O यहाँ से निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा H2O। तो ये हमारा क्रिया क्या रहा, यानी अम्लों का 4। इस वीडियो में हम आपको अम्लों के 4 रासायनिक गुणधर्मों को स्पष्ट किए, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क लाएं और आगे बढ़ें। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। तो DLN ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे और साथ में कमेंट्स करेंगे। धन्यवाद।